हेलो एवरीवन। सो गाइज, रात के 2:30 बजने वाले हैं। नींद नहीं आ रही है, सोचा आपके लिए एक वीडियो बना लेते हैं। तो गाइज, आज हम बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। देखिए गाइज, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। मैं आपके लिए 40 वर्ब्स लाया हूँ। ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। पहले इनको समझते हैं आराम से क्या होते हैं। देखिए गाइज, लेट्स से कि यहाँ पर एक लड़का है, ठीक है। अब ये तो लड़की बन गई, चलो एक लड़की है। अब ये लड़की स्कूल गई। ये यहाँ पर स्कूल है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, ये स्कूल है। तो ये लड़की स्कूल गई, तो ये लड़की सब्जेक्ट है, राइट। ये सब्जेक्ट है। यहाँ पर जाने के लिए हम जो वर्ब का यूज़ करेंगे वो वर्ब हमारा है गो, ठीक है। गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है। तो अगर हम पास्ट टेंस में कहते हैं कि लड़की स्कूल गई, तो ये एक सब्जेक्ट आपको दिखाई देगा, एक आपको वर्ब दिखाई देगा, राइट। अब इस वर्ब के बाद जो आपको स्कूल या कॉलेज कुछ ऐसा दिखाई देगा ना, वो इस वर्ब के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इस वर्ब के बाद जो आएगा वो आएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज आ सकता है। इसके बाद एडवर्ब आ सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं गाइस, जिनके बाद आप ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते हो। आपको बीच में कोई टू लगाना पड़ेगा, विद लगाना पड़ेगा, आपको क्विकली, प्रॉपरली, कुछ ऐसे शब्द बोलने पड़ेंगे। तो दो तरह के वर्ब्स है। एक वर्ब्स होते हैं ट्रांजिटिव, जिनके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। जैसे वो मैंने कहा था ना कि किल है, अगर मैं बोलूँ कि ही किल्ड, तो तुरंत आपको एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, ही किल्ड हिम, ही किल्ड हर। तो पहचान इसकी क्या है कि जब हम किसी वर्ब, जो कोई सेंटेंस में जो वर्ब होता है, तो हम दो सवाल करते हैं। याद कीजिए, हम व्हाट से सवाल करते हैं कि अच्छा सब्जेक्ट ने क्या किया। अगर जवाब मिल जाए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब से, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक। हम हुम से सवाल करते हैं, जवाब अगर मिल जाए तो ट्रांजिटिव वर्ब है। इन ट्रांजिटिव में व्हाट और हुम का जवाब नहीं मिलता है। यहाँ पर सवाल पूछा जाता है वेयर, वाई, हाउ, इस तरीके से, व्हेन, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ कि माई ब्रदर, माई ब्रदर वेंट टू स्कूल, वेंट टू स्कूल, बस ये एक सेंटेंस है। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या बोलेंगे? अगर आप स्कूल में या गांव घर में पढ़े हैं तो वहाँ इतने डिटेल में नहीं पढ़ाते, तो आपको ऐसे ऐसे पता चलता होगा कि अच्छा ये सब्जेक्ट है, ये जो है ये वर्ब है, और इन सब को आप लोग ऑब्जेक्ट कहते होंगे ना, ये रहा भाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो है ना, ये जो स्कूल आपको दिखाई दे रहा है, ये इस वेंट का ऑब्जेक्ट नहीं है। ये टू स्कूल एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। स्कूल को अगर आप ऑब्जेक्ट कहेंगे तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वेंट का ऑब्जेक्ट नहीं। देख रहे, मैं आपको दो सेंटेंस लिखकर बताता हूँ, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। देखिए, यहाँ पर मैं कहता हूँ माई, माई ब्रदर, माई ब्रदर लेट्स से किल्ड हिज एनिमी। अब बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ माई ब्रदर सब्जेक्ट है, यहाँ भी माई ब्रदर सब्जेक्ट है, यहाँ वेंट वर्ब है, यहाँ किल्ड वर्ब है। लेकिन इस वर्ब के बाद यहाँ पर बीच में क्या आ गया है? एक प्रेपोजिशन आ गया है। और यहाँ पर इस किल्ड के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं है, सीधा सीधा एक ऑब्जेक्ट आ गया है। तो अगर वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन आ जाए, अगर वर्ब के बाद कोई एडवर्ब आ जाए, तो आप समझिए कि वो जो वर्ब है ना, वो एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर वर्ब के बाद तुरंत बाद बिना किसी प्रेपोजिशन के एक ऑब्जेक्ट आ जाए, तो ये जो वर्ब है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये फर्क होता है। इसलिए आप आंख बंद करके नहीं कह सकते हो कि ये माई ब्रदर वेंट टू स्कूल, यहाँ पर आपने बोला ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये पूरा ऑब्जेक्ट। जी नहीं, ये पूरा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो अब मैं आपको समझाने की चेष्टा करता हूँ, ऐसे समझिए। तो जब आप ट्रांजिटिव वर्ब लिखेंगे, जैसे आप लिखेंगे सब्जेक्ट, आप यहाँ पर लिखेंगे वर्ब, तो या तो ये यहीं पे फुल स्टॉप हो जाएगा यहीं पे फुल स्टॉप हो जाएगा, इसको आगे कोई कुछ नहीं चाहिए। जैसे मैंने बोला कि माई
नेबर डाइड। मैंने बोला भाई मेरा जो नेबर है वो मर गया, डाइड, हो गया खत्म। डाइड व्हाट, डाइड हुम, कोई जवाब मिल रहा है क्या? कोई व्हाट या हुम का जवाब मिल रहा है? मतलब इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए भाई, ये अपने आप में मुकम्मल सेंटेंस है। माई नेबर डाइड मुकम्मल सेंटेंस है। अगर मैं इसको और एक्स्ट्रा जोड़ूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे इस सब्जेक्ट और ये रहा मेरा वर्ब, इसके बगल में मैं अधिक से अधिक क्या जोड़ सकता हूँ? मैं इसमें जोड़ सकता हूँ कि कब का जवाब दे दे। क्या क्या जोड़ सकते हैं? कि when का रिप्लाई, यू नो, हाउ का रिप्लाई, वेयर का रिप्लाई, इस तरीके से और आ सकता है। जैसे मैं साबित करके दिखाता हूँ कैसे। जैसे मैंने बोला कि माई नेबर डाइड, माई नेबर डाइड। अब यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि डाइड एट 9 PM। तो ये जो एट 9 PM है ये क्या है? ये व्हेन का जवाब है कि मेरा नेबर मरा, कब मरा, कितने बजे मरा, ये वो टाइम को दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये एडवर्ब है। ये जो एट 9 PM है ना, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। माई सन स्लेप्ट, अगर मैं बोलता हूँ माई सन स्लेप्ट, ये मुकम्मल सेंटेंस है, मेरा बेटा सो गया। और अगर मैं कहता हूँ कि माई सन स्लेप्ट इन द बेडरूम, तो ये जो इन द बेडरूम है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसे बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। और जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है। ये बताता है कि मेरा बेटा सोया, कहाँ सोया? बेडरूम में सोया। तो कुल मिलाकर के याद रखिएगा कि अगर वर्ब के बाद कोई एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए, एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए, ये आ सकता है, तो समझना कि वर्ब क्या है? आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर इस वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज आ जाए, फ्रेज, तो समझ जाना कि जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसे पहचान लोगे आप, आराम से पहचान लोगे। देखो, अगर और क्या आ सकता है? अगर वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ रीजन आ जाए, कोई कारण दिया हो, क्यों मर गया कोई, क्यों सो गया, तो समझ जाना कि वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। यानी कि कुल मिलाकर के यूँ समझो कि अगर वर्ब कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे दे, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। किन सारे सवालों का जवाब देगा वो? आराम से देखिए। इंट्रांजिटिव, अगर मैं उससे कहता हूं वेयर, अगर वो वेयर का जवाब दे दे, इंट्रांजिटिव है। ओके, वाई का जवाब दे दे, इंट्रांजिटिव है। व्हेन का जवाब दे दे, इंट्रांजिटिव है। हाउ का जवाब दे दे, इंट्रांजिटिव है। तो इतना तो जान करके चलो कि कहाँ, क्यों, कब, कैसे, इतना तो कम से कम वो देगा। ठीक है, जैसे अगर ऐसा हो कि he fell down badly, अगर ऐसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो आपने क्या किया? आपको लगा कि यार ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और इस सब को आपने ऑब्जेक्ट कह दिया। लेकिन नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है। ये डाउन क्या है? ये एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जगह को दिखा रहा है कि वो गिरा, कहाँ गिरा? नीचे गिरा। ये मैनर को दिखा रहा है, कैसे? बैडली, बुरी तरीके से। तो समझ रहे हो, ऐसे पहचाना करते। आई होप कि थोड़ा बहुत आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं, तो बहुत सारे प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होते हैं ना, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस का भी काम करते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहता हूँ इन, ये प्रेपोजिशन है ना, मैं यहाँ पर बोलता हूँ द किचन, इन द किचन, तो इन द किचन क्या है? एक लोकेशन है, एक लोकेशन को दिखा रहा है। लोकेशन का मतलब क्या है? एक जगह को दिखा रहा है। तो अगर ये जगह को दिखा रहा है, यानी कि ये किसका जवाब देगा?
ये वेयर का जवाब देगा। मैं बोलता हूँ कहाँ, किचन में, इन द किचन, तो वेयर का जवाब देगा। तो वेयर का रिप्लाई याद रखना, वेयर का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। तो अगर मैं कहता हूं कि ही लेट्स से या शी वॉज क्राइंग, मैंने बोला शी वॉज क्राइंग इन द किचन, शी वॉज क्राइंग इन द किचन। अब कोई बोले क्राई क्या है, क्राई ट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो देखो क्राई के बाद प्रेपोजिशनल फ्रेज आया ना, इन द किचन। तो अगर वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज आ जाए तो ये वर्ब क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। और ये जो इन द किचन, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, इसका मतलब क्या है, लोकेशन को दिखा रहा है। मतलब ये देखने में प्रेपोजिशनल फ्रेज है, बट ये काम किसका कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है। समझ रहे हो, याद रखना। कभी ऐसे आ जाए, आई विल गो देयर। अब कोई बोले कि भाई क्या देयर ऑब्जेक्ट है क्या, ये सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, तो क्या देयर क्या ऑब्जेक्ट है क्या, जी नहीं, देयर ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये। तो अगर वर्ब के बाद एडवर्ब आ जाए, प्रेपोजिशनल फ्रेज आ जाए, तो आप समझ जाना कि वो जो वर्ब है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, बात खत्म। ठीक है, चलिए तो अब जो लिस्ट है उस पर काम करते हैं। अब जैसे यहां पर एक वर्ब है ब्लश, ब्लश का मतलब है शर्माना। तो अब ये जो ब्लश शब्द है, ये अपने बगल में कोई ऑब्जेक्ट नहीं लग सकता है। अगर मैं कहता हूं कि यहां पर एक लड़की है और ये लड़की शर्मा रही है, दिस गर्ल इज ब्लशिंग, तो क्या ये जवाब देगा ब्लशिंग व्हाट, ब्लशिंग हुम, नहीं दे सकता है। तो जो ब्लश है इसे क्या बोलेंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। हाँ, ये कारण बता सकता है कि क्यों ब्लश कर रही है, कब ब्लश किया था, कहाँ पे ब्लश किया था, इसका जवाब देगा। इट मीन्स कि ये जो वर्ब है एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो ही ब्लश्ड व्हेन ही रिसीव्ड द कॉम्प्लीमेंट। मान लो कोई लड़का है, उसको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया और वो शर्माया, तो ये जो व्हेन ही रिसीव्ड द कॉम्प्लीमेंट है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, एक एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, ये क्लॉज है, एक एडवर्ब का काम कर रहा है। तो समझ गए। और देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है ब्रेक डाउन। मान लीजिए आपकी एक कार है और आपकी कार कहीं पर खराब हो गई, तो कार खराब हो गई, तो आपने बोला कि द ओल्ड कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे। तो द ओल्ड कार जो आपका है ये सब्जेक्ट है, ये ओल्ड कार पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ये जो ब्रोक डाउन है ये आपका वर्ब है, और ये जो आप ऑन द हाईवे देख रहे हो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और ऑन द हाईवे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये लोकेशन को दिखा रहा है, मतलब ये एक एडवर्ब है। ये कहाँ का जवाब देगा कि जो ओल्ड कार है वो खराब हो गई कहाँ पर, वेयर। तो जो वेयर का जवाब दे दे वो वर्ब क्या है, वो वर्ब आपका इनट्रांजिटिव वर्ब है। याद रखो, जो व्हाट और होम का जवाब दे वो ट्रांजिटिव वर्ब है, जो वेयर का जवाब दे दे, जो व्हेन का जवाब दे दे, जो वाई का जवाब दे दे, जो हाउ का जवाब दे दे, ये सब क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। और देखिए जैसे यहां पर लिखा हुआ है ब्रीथ, ब्रीथ है, ब्रेथ नहीं है, ब्रीथ है ये। अगर मैं ई हटा दूंगा तो ब्रेथ होगा, वो नाउन हो जाएगा, ब्रीथ है, ब्रीथ मतलब सांस लेना। अब आपने बोला कि शी ब्रीथ डीपली टू काम हर सेल्फ। अब कोई बोले कि यार ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब और इस सबको वो ऑब्जेक्ट कहने लगे, तो बेवकूफ़ी, ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है भाई। ब्रीथ, ब्रीथ के बाद पूछिए ब्रीथ व्हाट, ब्रीथ हुम, कोई आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मतलब ये ब्रीथ एक ऐसा शब्द है जिसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। अगर आप इसके बगल में कुछ लगाएंगे या तो वो एडवर्ब होगा, है ना, कुछ ना कुछ तो होगा ना, वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, या तो प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा। यहाँ पर लिखा है डीपली, तो डीपली क्या है, एक एडवर्ब है। शी ब्रीथ डीपली, उसने बहुत डीपली, गहरे तरीके से सांस लिया। कैसे लिया, हाउ डिड शी ब्रीथ, हाउ डिड शी ब्रीथ, हाउ का जवाब दे रहा है, शी ब्रीथ डीपली। क्यों, टू काम हर सेल्फ, यहाँ पर एक इन्फिनेटिव लग गया है, तो समझ गए आप, अपने आप को काम करने के लिए। और देखिए यहाँ पर वर्ड है कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना, जैसे बिल्डिंग है और ये अचानक ढह जाए,
तो क्या ये ढह जाना, ये जो कोलैप्स है, ये क्या ट्रांजिटिव वर्ब है? जी नहीं। क्या ये व्हाट और whom का जवाब देगा? नहीं देगा। तो द बिल्डिंग कोलैप्स्ड, बिल्डिंग ढह गई। द बिल्डिंग कोलैप्स्ड व्हाट ना, द बिल्डिंग कोलैप्स्ड whom ना, कोलैप्स्ड आफ्टर द अर्थक्वेक। अब ये आफ्टर क्या है आपका? एक प्रेपोजिशन है, तो पूरा का पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज आया कि नहीं आया? और ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये किसको दिखा रहा है? ये टाइम को दिखा रहा है। ठीक है, कि कब हुआ? तो अर्थक्वेक के बाद हुआ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये पता चला कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ट्रांजिटिव होते हैं, जो अपने बगल में एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, और कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने बगल में ऑब्जेक्ट नहीं लेते, अपने बगल में प्रेपोजिशनल फ्रेज लेते हैं, अपने बगल में वो एडवर्ब लेते हैं, है ना, अपने बगल में वो एडवर्ब वाले क्लॉज ले सकते हैं। दो कैटेगरीज के वर्ब्स हैं, सिंपल। अब देखिए यहाँ पर जैसे क्राई है, द बेबी क्राइड फॉर आवर्स, तो बच्चा रोया, फॉर घंटों तक रोया। तो ये फॉर आवर्स कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है, घंटों तक रोया, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है। डांस, दे डांस्ड, दे डांस्ड ऑल नाइट एट द पार्टी। तो डांस के बाद आप क्या कर सकते हो? आप जगह दिखाओगे, पार्टी में नाचा, कितनी देर तक नाचा, यही सब दिखा सकते हो ना। ये है। जैसे डाई है, द प्लांट डाइड, पौधा मर गया, तो मर गया तो मर गया। ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, आप यहाँ पर रीजन बता रहे हो, तो ये जो ड्यू टू लैक ऑफ वाटर क्या है? ये रीजन है ना, कारण बता रहा है, तो प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, और देखिए तो जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो आपका लोकेशन दिखा देता है, आपका टाइम दिखा देता है, आपका रीजन दिखा देता है। तो ये सब एडवर्ब ही तो है, ये सब एडवर्ब है। सोचो कि प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब है ना। अब देखो, ड्रीम, ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ पायलट। तो ड्रीम, वो सपना देखता है। यहाँ पर ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद देखो जेरेंड आया है, तो पूरा का पूरा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। ठीक है, ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ पायलट। और देखिए यहाँ पर वर्ड है स्केप, द प्रिजनर स्केप्ड, भाग गया। कहाँ से? फ्रॉम द जेल। देखो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, स्केप वर्ब के बाद प्रेपोजिशनल फ्रेज आया है, तो आप समझ जाओगे। जहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज आ जाए, एडवर्ब आ जाए, वो सारे के सारे जो आपके वर्ब्स हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। और देखिए एग्जिस्ट, यूनिकॉर्न्स डू नॉट एग्जिस्ट। आप बोलो कि द गोस्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, तो इन द वर्ल्ड आपका कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। फॉल, देखो द लीव्स फेल फ्रॉम द ट्री, देखो ये वर्ब है, वर्ब के बगल में देखो प्रेपोजिशनल फ्रेज आया है। फेंट, शी फेंटेड, वो बेहोश हो गई। कहाँ हुई? इन द क्राउडेड रूम, ये देखो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज आया है ना। फ्लोट, द बोट फ्लोटेड, किधर? ऑन द लेक, देखो प्रेपोजिशनल फ्रेज आया है। तो वर्ब के बाद देखो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस आ रहे हैं, तो ये वर्ब कैसे हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ठीक है, गो, देखो शी गोज टू द जिम एवरी मॉर्निंग, देखो टू द जिम प्रेपोजिशनल फ्रेज है। एवरी मॉर्निंग आपका टाइम को दिखा रहा है। हैपन, स्ट्रेंज थिंग्स हैपन इन दैट हाउस, बहुत अजीब चीज़ें होती हैं उस घर में, तो हैपन के बाद देखो प्रेपोजिशनल फ्रेज आ रहा है। समझ गए? बहुत सारे शब्द हैं अभी मेरे पास। देखो यहाँ देखो जंप है, द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, कूद गया। तो जंप कैसा शब्द है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, तो ऑन टू द टेबल। लाफ, दे लाफ्ड, कहाँ? एट द जोक, तो देखो लाफ के बाद भी प्रपोजिशनल फ्रेज आया है। ऐसा नहीं कर सकते लाफ यू, लाफर, एट लगाना पड़ेगा। ऐसे लीव है, ही लेफ्ट विदाउट सेइंग गुड बाय। हालांकि लीव एक ऐसा शब्द है जिसको हम ट्रांजिटिव वर्ब में भी यूज कर सकते हैं। मैं एक लिस्ट लाऊंगा जहां पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो ट्रांजिटिव का भी काम करते हैं और इनट्रांजिटिव का भी काम करते हैं। इंग्लिश है ना, इंग्लिश तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गई, तो जब भी आप पढ़ेंगे तो तीन तरीके से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आप ट्रांजिटिव, एक पढ़ेंगे आप इनट्रांजिटिव, फिर आप एक पढ़ेंगे कि अच्छा ये दोनों काम करता है, ये ट्रांजिटिव भी बनता है और इनट्रांजिटिव भी बनता है। ऐसा तो ऐसे बहुत सारे ये शब्द हैं, खुद ही आप देख लीजिए, बहुत सारे हैं। 40 में लाया था, थोड़ा बहुत नीचे से भी देख लेते हैं। यॉन है, शी यॉन्ड, मतलब कि वो यॉन करने लगी। तो यहाँ देखो बिकॉज शी वॉज टायर्ड, तो ये सब क्या है? ये बिकॉज लगा हुआ है, तो ये सब क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ये तो पूरा का पूरा एक आपका क्लॉज है, बिकॉज शी वॉज टायर्ड, ये पूरा का पूरा एक
एडवर्ब क्लॉज है ये। तो यानी कि वर्ब के बाद अगर एडवर्ब क्लॉज आ रहा है, प्रपोजिशनल फ्रेज आ रहा है, एडवर्ब, छोटे छोटे एडवर्ब्स आ रहे हैं, होता है ना ये, क्विकली, प्रॉपरली, आप तुरंत समझ जाना कि अच्छा 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 ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बगल में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अच्छा और देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वीप, ही वेप्ट, वो रोया, एट द सैड न्यूज, तो देखो प्रपोजिशनल फ्रेज आ गया। वांडर, ही वांडर्ड थ्रू द फॉरेस्ट, भटका वो, थ्रू द फॉरेस्ट, देखो प्रपोजिशनल फ्रेज आ रहा है। दे वेटेड, वेटेड फॉर द बस, प्रपोजिशनल फ्रेज है। वैनिश, द गोस्ट वैनिश्ड इनटू द थिन एयर, देखो प्रपोजिशनल फ्रेज है। ट्रैम्बल, ही ट्रैम्बल्ड विद फियर, ऐसे न जाने कितने वर्ड्स हैं। स्विम देख लो, फिश स्विम, किधर, इन द ओशियन। स्टे, शी स्टेड एट होम। स्टैंड, दे स्टूड अप फॉर द नेशनल एंथम। स्नीज्ड, ही स्नीज्ड बिकॉज ऑफ द डस्ट। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो प्रपोजिशनल फ्रेजेस को लेते हैं, एडवर्ब को लेते हैं, तो आप समझ जाओगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। देखो स्माइल, she smiled at the stranger. Sleep, सोना, the baby sleeps soundly, तो ये सब है। Sit, he sat quietly in the corner. Shiver, she shivered in the cold, देखो shine, rise, देख रहे हो यहाँ rise है, the sun rises in the east. Remain, he remained silent throughout the meeting. Play, the children play in the park, you know। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो कुल मिलाकर के आज के वीडियो में हमने क्या जाना, क्या सीखा कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने बगल में ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, उनके बगल में प्रपोजिशनल फ्रेजेज आते हैं, एडवर्ब्स आते हैं, और कई बार क्लॉजेज आते हैं, एडवर्ब क्लॉज आते हैं। समझ गए? तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपके समझ में आया होगा क्या होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलते हैं अगले एपिसोड में गाइस। थैंक यू।